बॉलीवुड और टीवी जगत की चटपटी गॉसिप, बॉलीवुड स्टार के नखरे, आज हुआ किनका ब्रेकअप और किनका पैचअप। फिल्मी फंडा में देखिए एंटरटेनमेंट जगत की सारी चटपटी खबरें। हेलो एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम फिल्मी फंडा। आज के हमारे फिल्मी फंडा में हमारी खास मेहमान है आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी ने जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट में मिसेस इंडिया स्माइली फेस, मिसेस इंडिया झारखंड और मिसेस इंडिया रांची का खिताब जीता है। आकांक्षा ने यह खिताब जीतकर न सिर्फ झारखंड वासियों का मान बढ़ाया है, बल्कि आकांक्षा की चिर प्रतीक्षित आकांक्षा भी पूरी हुई है। चूंकि इनका नाम भी आकांक्षा है और इनकी आकांक्षा भी पूरी हुई है, तो सवाल हमारा इनसे यही होगा कि आकांक्षा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने इन खिताबों को अपने नाम किया है। कैसा लग रहा है जब सभी लोग आपको बधाई दे रहे हैं? तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि शादी के बाद लोग सोचते हैं कि लोग रुक जाते हैं, बट मेरी शादी के बाद ही सारी शुरुआतें हुई हैं जी। शादी के बाद मैंने ये सीखा है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, किसी समय पे भी कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे को बहुत पहले से मन था इस फील्ड में आने का, लेकिन लोगों ने मोटिवेट नहीं किया और बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरे छोटे छोटे चीज़ को बहुत वैल्यू दिया गया, जिसके कारण हम आज इस फील्ड में सक्सेसफुली मिसेस झारखंड जीत पाए। आकांक्षा, जब इस तरीके की बातें होती है तो सभी के जहन में एक सवाल आता है कि आपकी शादी मतलब अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, क्योंकि इन दोनों की परिभाषा काफ़ी अलग अलग है सोसाइटी में। मेरी प्योर अरेंज मैरिज है। हमें काफ़ी टाइम मिला, मतलब एक दूसरे को समझने के लिए 1 साल का टाइम मिला और फिर हमारी शादी हुई, लेकिन हमारी प्योर अरेंज मैरिज है। तो अच्छा लगता है जब अरेंज मैरिज करने के बाद इस तरीके से सपोर्ट मिले, क्योंकि लव मैरिज में तो मिलता है, लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और अरेंज मैरिज करो, पति के साथ ससुराल वालों का सपोर्ट मिलता है, तो फिर कैसा लगता है? मेरे को कभी नहीं लगा था, बचपन से हमेशा यही सुने थे कि ऐसा करोगी तो सास ऐसा बोलेंगी जी ऐसा वो होता भी है जी। हमेशा यही सुने थे कि ऐसा करोगी तो ऐसा होगा, और जनरली सबको के मुंह से यही सुने थे कि ननद ऐसी होती हैं, सास ऐसी होती है, हमेशा नेगेटिव था। तो जब शादी के पहले का जो समय था वो मेरे लिए बहुत अलग था, क्योंकि जब शादी के पहले हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते थे कि जाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। मेरे को वहाँ जाने के बाद घर से ज़्यादा ही फ्री फील हुआ। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो मेरी सास है, हमेशा उन्होंने मेरे को मम्मी की तरह ही समझाया है। हमें कभी वो मेरे को अगर समझाती भी हैं तो इस तरीके से नहीं कि वो सास की तरह ताना दे रही है, वो हमेशा माँ की तरह मेरे को समझाने की कोशिश करती हैं। मेरे ससुर मेरे लिए प्लेट में हमेशा प्यार से कुछ खाना लेकर आ रहे होते हैं। मेरी ननद इस फील्ड में हमेशा सपोर्टिव रही है, एंड स्पेशली माई हस्बैंड। वो मेरे को कभी कुछ बोले नहीं है कि हम तुमको सपोर्ट करें, लेकिन हमेशा मेरे को हर चीज़, हर शूट के लिए बाहर लेके जाना हमेशा उन्होंने ही किया। फैमिली का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप ग्लैमर्स की दुनिया में कदम रखते हैं, और आकांक्षा ने एक नहीं 3 खिताब अपने नाम किया है। मैं चाहूँगी कि एक बार उस अनुभव को आप साझा करें। इसकी शुरुआत कैसे हुई? जयपुर में ये कार्यक्रम था, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? ये लगभग 6 महीने पहले ही शुरू हुआ था। तो हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे और आई वॉज़ नॉट वेरी श्योर कि हमको इस चीज़ में जाना है, बट फिर मेरे को लगा कि ये चीज़ शायद मेरे को किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा मेरे को विकास दे सकता है, इसीलिए मैं इस चीज़ का डिसीज़न लिया। उसके बाद जब मेरे को इसमें जब हम ज्वाइन किए तो इन्होंने मेकअप क्लासेस, ट्रेनिंग, बहुत कुछ सिखाया मेरे को, और ये शो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इन्होंने हमेशा वुमेन के लिए काम किया। जो इनकी ऑर्गेनाइज़र है वो भी एक औरत ही है। उनका नाम कृति चौधरी है। उन्होंने भी ये सिर्फ एक औरत को आगे बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया। एंड उसके बाद फिर जब समय जैसे जैसे क्लोज आता गया, हमारा सिलेक्शन पहले मिसेस रांची के लिए हुआ, मतलब सिटी लेवल कंपटीशन हुआ, उसके बाद फिर स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ, एंड उसके बाद फाइनली वहाँ पे मिसेस इंडिया लेवल।
कैसा लग रहा था जब बैक टू बैक आप आगे बढ़ते जा रही थी? मुझे पहले तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि हम जीत रहे हैं। मेरे को लगता था अच्छा ठीक है शायद जीते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को समझ में आया कि अच्छा हम जीत चुके हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते मेरे को पता चला कि मेरे नाम मिसेस झारखंड है। कंपटीशन में कई सारी फीमेल उस वक्त होंगी आपके साथ, तो एक बार भी आपको एक पॉइंट पे भी ऐसा लगा था कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ पे हैं, शायद मैं नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन फिर जीतती आप ही हैं? वहाँ पे काफ़ी लोग थे, मतलब भीड़ काफ़ी थी वहाँ पे, लेकिन जैसे वहाँ पे झारखंड के लिए भी 3 लोग थे, लेकिन वहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं था कि हम किसी जगह पे आए। मेरे को फीलिंग तब आया जब हम स्टेज पे गए, तो मेरा बैक फीलिंग कुछ भी नहीं था, आई वॉज ब्लैंक। तो जब स्टेज पे गए, जब अनाउंसमेंट हुआ, तो मेरे को समझ में आया कि आई एम मिसेस झारखंड। ओके आकांक्षा, मैं चाहूँगी कि जैसे बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं लेकिन नहीं आ पाती। कई बार लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ग्लैमर वर्ल्ड है, नहीं सर्वाइव कर पाएंगी, तो ऐसे लोगों को आप किस तरीके से बताना चाहिएगा कि सेफ है, आप आ सकती हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं? हाँ, मेरे अंदर ये सेम फीलिंग था कि ग्लैमर वर्ल्ड है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, यू नेवर नो। बट जब हम इसके अंदर धीरे धीरे चलते गए और जाते गए, बेसिकली दिस इज़ फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस। ये आपके इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप जा रहे हो और आपके साथ कुछ गलत ही होगा। आपको किसी एक स्टेप पे रुकने का मन है तो आप रुक सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ते जाना है। गेनिंग कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शादी के बाद हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं जी। और स्पेशली जो मैरिड वुमेन है उनके लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को मन है कि हम एक और किसी शो में ज़रूर जाए और उसको भी पूरे तरीके से कंप्लीट करें। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात आपने कही है। इसके साथ ही मैं आपसे एक सवाल और भी करना चाहूँगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं शादी से पहले लड़कियां जो हैं अपने मनपसंद के कपड़े पहनती हैं और फिर शादी के बाद वो चेंज हो जाता है। जब आप इस फील्ड को आपने चूज़ किया तो क्या कभी किसी ने आपको बोला कि यहाँ पे ग्लैमर्स काफ़ी ज़्यादा है, हमारी सोसाइटी इसको नहीं एक्सेप्ट करेगी, तो क्या इस चीज़ को भी आपने फेस किया है? हाँ, ये फेस किया है मैंने, लेकिन फिर वही बात आती है कि जहाँ पे आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके हस्बैंड, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपके मम्मी पापा बहन सबको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद एक टाइम पे सोसाइटी को आप पीछे रख सकते हैं। जब ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको सोसाइटी से दिक्कत होगी, क्योंकि जब वो लोग इम्पैक्ट होंगे तो वो लोग आपको इम्पैक्ट करेंगे जी। तो मेरे को ये फेस नहीं करना पड़ा, और प्लस मेरा भी डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि मेरे को बहुत ओवर शो भी नहीं करना है। उस चीज़ पे था मेरे को, क्योंकि आई एम मैरिड, तो मेरे को अपना रिस्पेक्ट भी कायम रखना है, इसलिए मैंने वैसा कुछ डिसीजन ही नहीं लिया जिससे मेरे को दिक्कत हो। इस 3 खिताब के बाद अब आगे आपका क्या प्लान है आकांक्षा? किस तरीके से आप आगे बढ़िएगा इस करियर में? मेरे को बहुत मन है कि हम वुमेन एनजीओज पे काम करें, बहुत ही ज़्यादा मन है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोग पहले जब शादी, जैसे मैंने आपको बताया कि शादी से पहले आई वॉज वेरी नेगेटिव, धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सब कोई ऐसे नहीं होते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सब कोई ऐसे नहीं होते हैं। तो मेरे को बस ये लगता है कि वो औरतें जो घर में बन जाती हैं, पैक हो जाती हैं, वो लोग बाहर आए, वो लोग भी इस कॉन्फिडेंस पे वर्क करें, वो लोग भी काम करें, उन लोग को भी अच्छा फील होगा। जब हम स्टेज पे खड़े थे ना, हमको इतना अच्छा फील हो रहा था, जो मेरे को लाइफ में आज तक, आई एम ए स्कॉलर स्टूडेंट, हम हमेशा पढ़ाई में अच्छे रहे, बट मेरे को उतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ जितना अच्छा मेरे को स्टेज पे फील हुआ। आकांक्षा, ये प्रोग्राम जयपुर में 11 से 15 अप्रैल तक आयोजित हुआ था और उस वक्त आपके साथ उस प्रोग्राम में 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। 1500 प्रतिभागियों को पीछे करके खुद उस खिताब को जीतना कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है, और कैसा मतलब आपका उस वक्त का एक्सप्रेशन था चेहरे का? क्या आपने सोचा था कि इस तरीके से होगा भी? नहीं, मेरे को लगा था कि हो सकता है कि मिसेज रांची तक रुक जाए, मेरे को नहीं पता था कि मिसेज झारखंड तक आएंगे। तो उस समय जब जीतने के बाद मेरे को जब पता चला कि आई एम द लाइक झारखंड में आई एम द फर्स्ट वन, तो मेरे को उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। और वहाँ पे जितने लोग थे इक्वली टैलेंटेड थे, क्योंकि वो लोग भी किसी एक स्ट्रगल से उठकर आ रहे थे, तो सब कोई बहुत अच्छे थे और वहाँ पे सब माहौल भी बहुत ही अच्छा था। आकांक्षा, जितना हमने आपके बारे में रिसर्च किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई आपने की है और सॉफ्टवेयर से सीधे आप मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख रही हैं, कैसे? हम कॉलेज के टाइम पे ट्राई करते थे मॉडलिंग के लिए, बट मेरा फ्रेंड सर्कल जो था वो काफ़ी स्टूडियस लोग थे। उन्होंने बहुत बार मेरा मजाक उड़ाया कि पढ़ाई छोड़ के क्या कर रही हो। तो क्या होता है कि आप जब बार बार मजाक उड़ते हुए अपना देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो।
तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर हो गया उस समय, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। फिर मेरी शादी हुई, आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर इन लॉ और बोल रहे थे मेरे को बहुत मन था इस करियर में जाने का। शी वॉज लाइक कि तो क्यों नहीं ट्राई करती हो, तो बोले मेरी तो शादी हो चुकी है। शी वॉज लाइक एक बार और ट्राई करो, एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और उसके बाद फिर हम इस प्लेटफॉर्म में आए। मतलब आपकी कहानी सुन के ऐसा लगता है कि सपने को सच करने के लिए वक्त का इंतजार नहीं किया जा सकता, सपने कभी भी सच हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। मेरा बचपन से एक सपना था कि हम यहाँ आपके साथ मतलब यहाँ बैठे बात कर पाए, लोगों के बीच में बोल पाए, इंटरेक्ट कर पाए, और वो तभी पॉसिबल होता है जब आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आते हो। पब्लिक प्लेटफॉर्म हमेशा इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं होता है, न्यूज़ चैनल्स ये सब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। तो ये मेरा सपना आज जब हम 28 साल के हैं तब पूरा हो रहा है। तो कभी भी जब बचपन से आप कुछ भी सोचते हो ना, हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल। और आपकी उम्र अभी उतनी ज़्यादा नहीं है आकांक्षा, सिर्फ आप 28 साल की हैं। जब आपका सपना पूरा हुआ है तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद कई सारी महिलाएं हैं जो 28 से पार होंगी, लेकिन अब उनके सपनों को एक पंख मिलेगी, और वो भी आपकी वजह से। कैसे देखती हैं आप इसे? बिल्कुल, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ ब्यूटी पैजेंट शो में जी ऑलमोस्ट सारे लोगों के 2 बच्चे थे जी, सबको कोई 35 थे। एक G2 ग्रुप था जिसमें बहुत ही एज्ड लोग भी थे, जिसमें वो लोग जितने लाइव थे ना उतने लाइवली तो हम लोग भी नहीं है जी। तो मेरे को लगता है कि अगर आप 35 के हो या 40 के हो, किसी भी उम्र के हो, आप अगर सोचोगे ना कि मेरे को कहीं जाना है, मेरे को कहीं पहुंचना है, आप डेली सोचना शुरू करो जी, आप वहाँ पहुँच जाओगे। आकांक्षा, एक सवाल मेरा आपके साथ ये भी रहेगा कि फैमिली का आपको काफ़ी सपोर्ट मिला है और शादी के बाद आपको सपोर्ट मिला है, तो क्या शादी से पहले आपने कभी कोशिश की थी कि आप अपने सपनों को, जो आपका इस करियर में आपका था, तो आप उसे पूरा करें? आपने कभी सोचा था? वो कॉलेज के टाइम पे मैंने सोचा था, बट उस समय फिर हम रुक गए थे। वही आपको जो मैंने बताया कि कुछ मतलब मेरे दोस्तों का ग्रुप था, वो पढ़ाई वाले ही थे, तो वो लोग कभी कभार मजाक उड़ा देते थे, तो उस चीज़ को हम ले नहीं पाए, क्योंकि हम भी एक पढ़ने वाले ही स्टूडेंट थे, हमेशा पढ़ाई में भी अच्छे रहे, तो हम वो ले नहीं पाए, तो वहाँ पे रुक गए। तो पहले से मेरा काफ़ी मन था कि मैं इस चीज़ में घुसे, मेरे को स्टेज पे वॉक करने का मौका मिले, लोग मेरे को देखे, इस चीज़ का मेरे को काफ़ी मन था। तो हम उस समय ट्राई किए थे, बट हम फिर अगर आप सच में देखेंगे तो एक्चुअली मेरे ज़िंदगी में वो 8 साल का गैप आया या 7 साल का गैप आया। चलिए, आप, मुझे लगता है इस इंटरव्यू को जो लोग भी अभी देखेंगे आकांक्षा और देख रहे हैं, सभी के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा आपकी फिटनेस को देख करके कि आप इतनी फिट कैसे हैं। तो क्या इसके लिए कुछ आप करती हैं, आप किसी डाइटिशियन के संपर्क में हैं, या फिर ये आपका नेचुरल है? बिल्कुल, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं इसके लिए कुछ नहीं करता है। अगर कोई बोलते हैं तो आई थिंक कि वो लोग सच नहीं बोलते क्योंकि शुरुआत में तो वो बिल्कुल नेचुरली था, थैंक्स टू माय मदर। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब आपके 25 आप क्रॉस करोगे तो आपको थोड़ा वेट गेन होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि जिस चीज़ से ज़्यादा फैट है उस चीज़ को अवॉइड करें और थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइज हमेशा करें, वॉक करें, कोशिश करें। यानी कि आप ये सारी चीज़ों को करती हैं? हाँ बिल्कुल। टाइम कैसे निकालती हैं? टाइम कैसे निकालते हैं एक्चुअली मेरा दिन, ये इतने छोटे छोटे सवाल है ना जो सभी के दिमाग में चलता है, और स्पेशली मैरिड वुमेन के दिमाग में चलता है कि अपने लिए वक्त हम नहीं निकाल पाते। तो अपने लिए वक्त निकालना सबसे इम्पोर्टेंट है। सबके लिए तो हम कर लेते हैं, अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, ये बोलते हुए बस मेरे को लगता है कि आई शुड नॉट क्राई जी, बट हाँ लोग बोलते हैं कि शादी के बाद कोई बात नहीं, शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, बट आई सीन हमारा 2 फ्लोर का घर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर भी एक रूम है, मतलब 3 फ्लोर आप मान के चल लो, एंड उसमें दिन भर मेरी मदर इन लॉ, ऐसा नहीं कि घर में काम करने वाले नहीं है, बट आप ये कभी नहीं बोल सकते हो कि आपके पास पैसा है और लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोगों का ये कंसेप्शन होता है कि आपके पास पैसा है तो आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो दिन भर मेहनत करती है जी, एंड जब मेरे को इस चीज़ में, जैसे मेरे को ये मैनेज करना होता है कि मेरे को जब योगा करना है तो वो देख रही होती हैं। अगर मेरे को, जैसे हम सुबह नहीं आ पाते हैं नीचे, तो वो सब कुछ कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को सुबह उठकर आना है और खाना बनाना है इसलिए हम सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। अगर मेरा ऐसा रूटीन हो कि हमको सुबह उठना है और हमेशा डेली खाना बनाना है, तो शायद हम डेली मैनेज ना कर पाए, बट उसमें से टाइम, क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता है जी, तो कभी वो 8 to 5 रहता है और कभी वो 1 to 10 रहता है रात का जी, तो ऑफिस भी मैनेज करते हैं। हाँ, और कभी कभार इवनिंग में हेल्प करते हैं सब लोग।
जो स्त्री होती है, जो महिलाएं होती हैं, कहा जाता है कि सीता माता की तरह हर दिन वो अग्नि परीक्षा देती हैं। अगर महिलाएं काम करके आती है तो उनके काम को वो तवज्जो नहीं दिया जाता है, लेकिन वही जब पुरुष काम करके आते हैं तो उनके काम को तवज्जो दिया जाता है। काम भले ही दोनों करें, हस्बैंड भी वाइफ भी, लेकिन खाना घर आकर महिलाएं ही बनाएंगी। इसे आप कैसे देखती हैं और इसको लेकर आप क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि आप इन दोनों ही दौर से मुझे लगता है गुजरती होंगी, हर महिलाएं ही गुजरती हैं, लेकिन आपके थ्रू कई लोग सुनना भी चाहेंगे। हाँ, पहले हम तो ये बताना चाहेंगे, क्योंकि हम बड़ी बेटी हैं और मेरे घर में कोई भी, मतलब मेरे पापा का कोई भी बेटा नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है। तो हम शुरुआत से, मेरा रोल ऐसा रहा है कि हम हमेशा पापा के लिए हमेशा बेटे का ही रोल वो किए हैं। तो हम ये नहीं बोलते हैं आपको कि औरत और मर्द में कोई डिफरेंस होता है, हम नहीं मानते। एक डिफरेंस होता है कि आप रात में, वो कुछ औरतें होते हैं जो लड़ना चाहती हैं हम रात में क्यों नहीं निकले, आप ही को दिक्कत होगा बाद में। बिल्कुल। तो उस चीज़ को कंट्रोल में रख के अगर आप बोले, हाँ ये माइंडसेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आप कोई भी चीज़ अगर एक बार में चाहोगे, जैसे हम बहुत रिबेलियस थे, मेरे को इतना था कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये हम क्यों करें, ये वो क्यों नहीं करेंगे, ऐसा होता था माइंड में कि वो भाई क्यों नहीं करेगा, हम क्यों करें, ऐसा होता था। जैसे कोई भी कज़न होते थे वो क्यों नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते हो, आपका एज बढ़ता है, तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ में वो लड़का हो या लड़की, ऐसा भी तो होता होगा ना कि आपके भाई होंगे या आपके हस्बैंड होंगे, वो हो सकता है कि आपसे बेटर हो चीज़ों को संभालने में और आप उस चीज़ में उतने परफेक्ट ना हो। तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि मेल्स जनरली ऐसे बड़े किए जाते हैं कि वो लोग उस काम में परफेक्ट नहीं होते हैं और हम उस काम में परफेक्ट होते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। इस चीज़ को तो हम लोग को जिंदगी भर मिलता है ना कि औरतें जनरली मल्टी टैलेंटेड होती है, जो कि मेल्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस चीज़ को अच्छे से लेना चाहिए। और मेरे को लगता है धीरे धीरे, जैसे अब सपोज कि मेरे एक बेटा होता है, आई वॉन्ट डॉटर, बट अगर मेरा एक बेटा होता है, हम उसको ऐसे बड़ा करना चाहेंगे कि उसको सारा काम आए। तो ये धीरे धीरे टाइम चेंज हो जाएगा। अब इसके लिए लड़ाई करना मेरे को लगता है सही नहीं है। आकांक्षा, चलिए एक आखिरी सवाल चलते चलते, मैसेज क्या देना चाहिएगा जो दर्शक है उन्हें? हम एक चीज़ तो बिल्कुल बोलना चाहेंगे कि जिस जगह से आप जन्म लिए हैं, जिस जगह से आप पलते हैं, उस नारी का अपमान मत करिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि आपकी वो या तो वो माँ होंगी, या तो वो किसी की बीवी होंगी, या तो बहन होंगी। आप बहुत सारी चीज़ सुनते होंगे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, उन लोग को बंद कर दिया जाता है, लिटरली अभी भी होता है। हम चाहते हैं कि उस चीज़ को रोक दिया जाए और उन लोग को भी उतना ही आगे बढ़ने दिया जाए जितना एक मर्द बढ़ सकता है। जिस फील्ड में एक मर्द काम कर सकता है, उस फील्ड में एक औरत को भी बढ़ने दिया जाए, उनकी सेफ्टी को देखते हुए। जी, तो चलिए हमारे साथ फिल्मी फंडा में आज आकांक्षा आई। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा हमारे साथ इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपने पूरे एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिल्मी फंडा में आगे भी हम आपको ऐसी ही तमाम हस्तियों के साथ रूबरू कराते रहेंगे जिन्होंने झारखंड का मान बढ़ाया है और झारखंड को रोशन किया है। चूँकि आकांक्षा ने अपने जर्नी को बताया, आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम मेहमानों के साथ रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। बॉलीवुड और टीवी जगत की चटपटी गॉसिप, बॉलीवुड स्टार के नखरे, आज हुआ किनका ब्रेकअप और किनका पैचअप। फिल्मी फंडा में देखिए एंटरटेनमेंट जगत की सारी चटपटी खबरें।